सो व्हाट्सअप गाइस, दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे विच इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी मतलब होता है समांतर श्रेणी। आज के इस वीडियो में बेसिकली समझने वाले हैं, मतलब इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का, समझेंगे कि हमें बेसिकली चैप्टर में ओवरऑल करना क्या क्या है, पढ़ना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन बेसिकली स्टार्ट होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं एपी विच इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसे हम बेसिकली बोलते क्या हैं, हिंदी से इसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है। सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं, फिर इसका मतलब समझते हैं। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। ये क्या है, सीक्वेंस है नंबर्स का, कुछ नंबर्स का सीक्वेंस है, कुछ नंबर्स का ग्रुप है। मतलब सीक्वेंस मतलब कुछ ना कुछ उसमें वी कैन से दैट रिलेशन है, जिसमें से जिनका डिफरेंस बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। फिर समझा देता हूँ, ये कुछ नंबरों का सीक्वेंस है, कुछ नंबरों का रिलेशन है जिसका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जिसका डिफरेंस बराबर आएगा। जैसे 2 4 6 8 है ना, तो 2 4 6 8 इनके बीच में डिफरेंस देखें तो 2 2 का है ना। तो ऐसे ही बोला जा रहा है, वही होता है बेसिकली हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो हमने पढ़ लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो ये बेसिकली हमारा हो चुका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समझ लिए हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं सीक्वेंस। यहीं से हमारा बेसिकली सीक्वेंस आता है। सीक्वेंस को थोड़ा समझ लेते हैं। तो सीक्वेंस इट इज़ द सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। मैंने वही बोला कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस इज अ बेसिकली ग्रुप ऑफ नंबर जो कि एक प्रॉपरली अरेंज्ड होता है। सो इट इज़ द सेट ऑफ नंबर्स, मतलब कुछ नंबरों का समूह है जो कि प्रॉपरली अरेंज्ड होगा, मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पास 1 2 3 4 ऐसे कर 100 तक का, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 1 का है। मतलब इनमें कुछ ना कुछ क्या है, सीक्वेंस है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पास क्या है, वी कैन से दैट की रिलेशन है ना। जैसे यहाँ पास मैं लिखता हूँ, यहाँ पास 100, ठीक है, फिर 70, फिर 40, सॉरी 70 के बाद मैं लिखता हूँ 30, ठीक है। तो यदि ऐसे देखते जाएं तो देखो यहाँ पास 100 है, इसमें 30 कम हुआ, मतलब इसमें 30 के डिफरेंस है। फिर यहाँ पास 30 कम होगा तो सॉरी गाइस यहाँ पास 40 आएगा ना, ठीक है, 30 कम होगा तो 40 आएगा। ऐसे करते करते बेसिकली यहाँ पास 10 आएगा बीच में, फिर मतलब चलते जाएगा। तो यहाँ पास क्या है, ये सीक्वेंस बन रहा है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में 30 जो नंबर है वो पॉइंट कम हो रहा है, और ये बेसिकली इनके बीच में रिलेशन दिखा रहा है। जैसे यहाँ पास मैं लिख दूँ 5 5 5 5। सो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस या फिर इनके बीच का रिलेशन 0 का है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 0 है, मतलब 5 में से 5 घटाओगे तो 0 आएगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंस होता है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस है नंबर्स का जिसके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, मतलब जिनके बीच का डिफरेंस बराबर होगा। और सीक्वेंस क्या है, बस एक सेट ऑफ नंबर है, ग्रुप ऑफ नंबर है जो कि अरेंज एक डेफिनेट ऑर्डर में होता है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टाइप्स। सो यहाँ पास 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फाइनाइट एपी, दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी मतलब फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका डिफिनीशन सबसे पहले हम समझते हैं। इसका मतलब यही होता है कि द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी, मतलब एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें सीमित पद हों, सीमित टर्म्स हों। टर्म्स का मतलब होता है यहाँ पास पद हिंदी से, ठीक है, जिसमें सीमित पद हों उसे हम बोलेंगे फाइनाइट एपी या फिर सीमित समांतर श्रेणी, ठीक। एग्जाम्पल यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पास फाइनाइट है, यहाँ पास देखो 1 से लेकर 100 तक है, इससे आगे बढ़ नहीं सकते, ये क्या है, सीमित है ना। और वहीं हम पढ़ते हैं दूसरी ओर इनफाइनाइट एपी की डिफिनीशन। तो इनफाइनाइट एपी बेसिकली सेज दैट द एपी हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें असीमित पद हों, असीमित पद मतलब खत्म ही ना हो, तो उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो यहाँ पास है, यहाँ पास 100 है, 70 है, 40 है, और यहाँ पास चलते जा रहा है। ये क्या है, इनफाइनाइट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पास मैंने डॉट डॉट कर दिया है। ये क्या है, अभी इनफाइनाइट है, ये चलते ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो जब तक ये खत्म नहीं हुआ तो ये इसकी क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट एपी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा एपी, क्योंकि यहाँ पास क्या है, ये एक सीक्वेंस में है और इनके बीच का डिफरेंस भी सेम है। सो ये बेसिकली क्या है, इनफाइनाइट एपी हैं, ठीक। एग्जाम्पल है इनफाइनाइट एपी के, और ये बेसिकली एग्जाम्पल है फाइनाइट एपी का। क्यों, क्योंकि यहाँ पास
लिमिटेड टर्म्स हैं। और टर्म्स में बता देता हूँ टर्म्स क्या होते हैं। ये एक बेसिकली सिंगल टर्म हो गया, पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, और यहाँ करते करते ये लास्ट पद हो गया। यहाँ पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो सीक्वेंस में लिखा है ना एक के बाद एक, वो बेसिकली पद कहलाते हैं, विच इज़ कॉल्ड टर्म्स इन इंग्लिश। सो ये बेसिकली क्या है, फाइनाइट एपी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास लिमिटेड टर्म्स हैं। सो आई होप गाइस बेसिकली आप लोग को थोड़ा सा ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विच इज़ कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमेशा किस रूप में लिखा जाता है? जैसे यहाँ पास 1 2 3 400 हो गया, ठीक है, ऐसे करते करते ये सब एपी हैं, बट ये हमेशा किस रूप में लिखा जाएगा? अब देखो यहाँ पास ये तो यहाँ पास पहला पद तो 1 था और यहाँ पास 100, यहाँ पास पहला पद 5 है, बट हमेशा ये किस रूप में लिखा जाएगा? ये बेसिकली जनरल फॉर्म होता है एपी का। तो देखो पहला पद ए कहलाएगा, ए मतलब यहाँ पास कोई भी नंबर हो सकता है। दूसरा पद ए प्लस डी कहलाएगा, ठीक। पहले पद को मैं बोलूँगा ए, ठीक है, दूसरे पद को मैं बोलूँगा A2, तीसरे पद को बोलूँगा A3, चौथे पद को बोलूँगा मैं A4 एंड पाँचवें टर्म्स को बोलूँगा बेसिकली मैं A5। और ये क्या है, इनफाइनाइट एपी का एग्जांपल, लेकिन यहाँ पास क्या है, डॉट डॉट है ना, इसके आगे कुछ है नहीं। सो यहाँ पास हमारा जो ये A1 बोल सकते हैं आप इसको, A1, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली A1 बेसिकली हमारा पहला पद है जो कि है ए, A2 A प्लस डी दूसरा पद है, A3 A प्लस 2D हमारा तीसरा पद है, A4 मतलब चौथा पद A प्लस 3D है और पाँचवा पद A प्लस 4D है। और ये इनफाइनाइट एपी का जनरल फॉर्म है। और फाइनाइट एपी का जनरल फॉर्म क्या है, मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, इनफाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिट बोल सकते हैं, फिर इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट एपी का जनरल फॉर्म है, ठीक। वहीं फाइनाइट एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, सेम है, बस यहाँ पास एन लास्ट में लग जाएगा। एन मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पास नंबर होगा, जैसे यहाँ पास 100 था, है ना, ऐसे यहाँ पास कुछ ना कुछ नंबर होगा। तो ये बेसिकली हमारा A1 कहलाएगा, A2 A3 A4 वही चीज़, A1 कहलाएगा, A2 यानी दूसरा पद, A3 A4 और A5, ठीक है। ये बेसिकली हमारे टर्म्स हैं। तो यदि यहाँ पास बोलूँ A4 निकालो या फिर A4 लिखो, तो A4 बेसिकली क्या होता है, ये जो 4 है ना, इससे एक कम 3 में इंटू कर दो, इससे एक कम D में इंटू कर दो। जैसे यहाँ पास क्या है, A4 क्या है, A प्लस 3D होता है, ठीक है, A तो करोगे प्लस 3 इंटू डी कर दोगे। जैसे यहाँ पास मैं बोलूँ A10 निकालना, तो क्या करना, A करना प्लस करना और 10 से कम 9 इंटू डी कर देना। A100 बोलूँ तो क्या करोगे आप लोग, A लिखना प्लस 100 है ना, तो 99 इंटू डी कर देना, बस ऐसे करके आप बेसिकली 100 टर्म्स मतलब 100वां पद निकाल सकते हो, 10वां पद निकाल सकते हो, चौथा पद निकाल सकते हो। चौथा पद यहाँ पास A प्लस 3D है, ठीक है गाइस। सो यदि यहाँ पास मेरे पास A हो, जैसे मान लो 2 है, और D मेरे पास हो, D बेसिकली यहाँ पास चलो मान लेते हैं 2 है, और मुझे बोला जाए कि आप A12 निकालिए, मतलब 12वां पद निकालिए, तो आप क्या करेंगे, A प्लस 11D करेंगे। क्यों? क्योंकि 12 से एक कम है ना, ये बेसिकली रूल होता है, मतलब ये एक ट्रिक भी होती है और इसका फार्मूला भी होता है, मैं आगे बताऊंगा। सो ओवरऑल मुझे 12 पद निकालना है, तो A मुझे पता है बेसिकली 2 है और 11 इंटू डी मुझे पता है 2 है, तो 2 प्लस 11 दूनी 22, तो हमारे पास 12वां पद क्या आ जाएगा 44, और 44 भी इसके हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, थोड़ा सा हम मनन कर लेते हैं। A हमारा बेसिकली क्या होता है, पहला पद पता है, A1 भी इसको आप बोल सकते हो। D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस मतलब दो पदों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पास 2 पद है ना 1 और 2, तो ये बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस, इनके बीच में अंतर कितना है, कितने संख्याओं का अंतर है, ये चीज़ बेसिकली कहलाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई आपको कर देता हूँ। डी आप कैसे निकालोगे, डी आप करोगे बेसिकली, ये जो दूसरा पद है दूसरे में से पहला पद घटाओगे, A2 माइनस A1, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। डी आप A3 माइनस A2 कर सकते हो, ठीक है। डी हमारा सेम ही आएगा जब आप A4 माइनस A3 करोगे, मतलब उसके जस्ट आगे वाले से पीछे वाला घटा दोगे, आगे वाले से पीछे वाला जस्ट घटा दोगे, तो हमारा डी निकल आएगा। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, एन हमारा लास्ट टर्म होगा, जैसे कि यहाँ पास लास्ट टर्म है जो कि सीमित कर देता है एक एपी को, एक समांतर श्रेणी को फाइनाइट कर देता है।
ठीक है। एन को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पास 1 2 3 4 100 है ना। अब इनके बीच में भी कुछ नंबर्स आएंगे 5 6 7 8 9 10, तो इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो हम बता देंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 100 होंगे। बट यदि इनका डिफरेंस 2 हुआ 3 हुआ तो हम नहीं बता सकते। उसके लिए हमें बेसिकली फार्मूला अप्लाई करना होगा, थोड़ा सा पढ़ना होगा। सो आई होप गाइस थोड़ा सा आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। मूव करते हैं थोड़ा आगे की तरफ। अब बात करते हैं फार्मूला की, ठीक है। सो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स या फिर फाइंड द लास्ट टर्म्स। यदि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, है ना, कोई मेरे पास ए पी है, जैसे यहाँ पास ए पी है 5 8 11 14 17 20, ठीक। यदि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो कोई भी, जैसे यहाँ पास A12 है, 12वां पद निकालना हो ना, कोई भी टर्म निकालना हो कि ये किस पद पे है, तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पास मेरे पास एग्जांपल में 5 8 11 14 17 20 डैश करके यहाँ पास A12 इतने तक मतलब AP है, इतने तक बेसिकली यहाँ पास पद है, तो मुझे A12 निकालना है ना। तो देखो चलो AN बेसिकली हमारे पास क्या है, चलो सबसे पहले हम A देख लेते हैं। तो A1 हमारे पास बेसिकली क्या है, A1 हमारे पास 5 है, जिसको हम A बोलते हैं। D कैसे निकालेंगे, D निकालेंगे बेसिकली A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या है 8 है, माइनस A1 हमारे पास 5 है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो D क्या आ जाएगा बेसिकली, D हमारा 3 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, A12 में निकालना है ना, A12। और यहाँ पास जो 12 है ना बताया था मैं क्या था, वो AN है। AN क्या होता है, लास्ट टर्म, जैसे यहाँ पास लिखा है फाइनाइट AP में, है ना, AN। तो N यहाँ पास क्या है हमारा बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पास रिप्रेजेंट भी कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, 12वां पद ना। तो N हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, N हो जाएगा हमारे पास 12। तो हमारे पास क्या आ गया, A आ गया जो कि है 5, D आ गया जो कि है 3, N आ गया जो कि है 12। मुझे क्या निकालना है, मुझे यदि A12 निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ। A12 कैसे आ जाएगा, A12 में यही फार्मूला यूज़ करूँगा जो कि होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A हमारे पास 5 है प्लस N हमारे पास 12 है माइनस 1 इंटू D, ठीक है। D की वैल्यू हम यहाँ पास सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो कि है 3, ठीक है गाइस। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 11 इंटू 3, ठीक है, क्या आ जाएगा 5 प्लस 33, आंसर आ जाएगा 38। देयरफॉर जो हमारा 12वां पद होगा वो क्या होगा 38 होगा। इसी तरीके से यदि आपसे बोला जाए कि आप इसी समांतर श्रेणी का, जैसे कि अभी क्या है इनफाइनाइट है, क्यों इनफाइनाइट है, मतलब अभी क्या है फाइनाइट है क्योंकि यहाँ पास 12वां पद दिया गया है। बट यदि यहाँ पास डैश डैश दिया गया था और आपसे पूछता कि आप 36वां पद निकालिए, तो आप कैसे निकालते हैं, बस यही फार्मूला रखते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। A रख देते हैं प्लस N क्या हमारे पास 36 है, ये जो AN होता है ना वैसे यहाँ पास A36 है, तो 36 रख देते माइनस 1 इंटू D, ठीक है। D हमारे पास जो भी होता, अब जैसे यहाँ पास A क्या हमारे पास 5 है, ठीक है, प्लस 36 मतलब 35 आ जाएगा यहाँ पास, इंटू D हमारे पास 3 है। इसको आप करेंगे सॉल्व जब, तो देखो मैं करके दिखा देता हूँ। 3 5 15 5 3 10 105 आएगा, 110 आ जाएगा, ठीक है। सो जो हमारे 36वां पद होगा मतलब 36 टर्म्स होगा, जो 36वें पद पे होगा, जैसे यहाँ पास ये पहले पद पे, दूसरे पद पे, तीसरे पद पे, चौथे पद पे, 5th टर्म पर, 6th टर्म पर, ऐसे ही जो 36 टर्म्स पर होगा वो बेसिकली क्या होगा 110 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पास तीसरे पद पे 11 है, ठीक है गाइस। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। सो यदि आपको कोई भी पद निकालना हो, कोई भी AP दी गई हो, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, ठीक है, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, यदि आपको कोई भी सीक्वेंस में AP दी गई हो और आपसे पूछे कोई भी पद आप निकाल के बताइए, जैसे A12 A36 A100, तो आप निकाल सकते हैं। और इसका शॉर्टकट फार्मूला भी होता है जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पास मुझे निकालना है A36 ना, तो मैं क्या करूँगा, जैसे A36 निकालना है तो A प्लस 36 से एक कम जो कि होता है 35 इंटू D कर देना, सिंपली सॉल्व कर देना, A की वैल्यू पुट करना जो कि होती है यहाँ पास 5 प्लस 35 इंटू
3D की वैल्यू पुट कर देना, आपके पास 110 आंसर आ जाएगा। सो ये फार्मूला आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं जब आप बेसिकली MCQ क्वेश्चन करेंगे। सो दिस इज़ द बेसिकली फार्मूला ऑफ AP। अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं जो कि होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पास मेरे पास AP है, ये एक AP है, ठीक है गाइस, मेरे पास क्या है, ये एक AP है और मुझे इस AP का सभी सम कर देना और मुझे बताना कि क्या आएगा। नहीं समझ में आया? देखिए जैसे यहाँ पास मेरे पास क्या था, AP था और मुझे बताना था कौन सा पद, मतलब इस पद पर कौन सा नंबर होगा। जैसे यहाँ पास 12वें पद पे कौन सा नंबर था, 38। 36वें पद पे कौन सा नंबर था, 110। बट यदि यहाँ पास ये बोलूँ मैं, मुझे शुरू से लेकर 12वें पद तक का योग चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म से लेकर 12 पहले 12वें पद तक का मुझे जोड़ चाहिए, योग चाहिए, तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, बस ये फार्मूला लगाकर। और देखो ये काम का आएगा, ये बेसिकली ऐसे काम आता है जैसे देखो, जैसे आप कहीं जॉब करते हो और आपकी पहले महीने में सैलरी जैसे मान लीजिए 10,000 है, दूसरे महीने में आपकी बेसिकली 10,000 है, और ऐसे करते करते यदि आपको कैलकुलेट करना हो कि मेरी सैलरी 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद कितनी होगी, तो आप कुछ मत कीजिएगा। जैसे 12 महीने होते हैं ना, तो A12 लगा लीजिएगा, A हमारे पास 10,000 हो जाएगा और ऐसे करके बेसिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ बेसिकली यहाँ पास काम आ जाती है, मतलब ये चीज़ वहाँ काम आ जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि यदि मेरे पास AP है तो मुझे इन पूरे AP का बेसिकली सम फाइंड करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत ही ईजिली कर सकता हूँ, बस मुझे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब जैसे बोला जाए मेरे को कि A12 का मतलब पहले 12वें पद का मुझे योग चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी 12वां पद होगा मुझे उतने का योग चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बस फार्मूला अप्लाई करूँगा, S हो जाएगा, ठीक है, SN होता है बेसिकली ये, SN n/2 2A + n-1 × D, ये बेसिकली फार्मूला होता है, ठीक है गाइस। मुझे 12वें पद का चाहिए ना, तो मैं S12 लिखूँगा, पहले 12वें पद का योग चाहिए, 12/2 कर दूँगा क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पास 2 है, ठीक, n की वैल्यू क्या होगा, 12 है, क्योंकि मुझे 12वें पद, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है और टर्म्स मतलब पद, ठीक है। तो मुझे पहले 12वें पद का योग चाहिए, पहले 12वें पद का जोड़ चाहिए, यहाँ से लेकर जो भी 12वें पद में होगा वहाँ तक का बेसिकली टोटल है जोड़ चाहिए, ठीक है। जैसे 5, 8, 11, 14 सबको जोड़ देना है। तो कैसे करेंगे, S12 निकालेंगे तो n/2 मतलब 12/2, n की वैल्यू 12 हो जाएगी, अपॉन में 2, A हमारे पास क्या है 5 है, ठीक, प्लस n हमारे पास क्या था 12 था, ठीक है। तो 12 - 1 अब इंटू D क्या हमारे पास, मैंने यहाँ पास फाइंड किया था पहले इसी वाले क्वेश्चन, वही बेसिकली एग्जैक्ट AP है। तो D हमारे पास बेसिकली 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस 33 आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 43, ठीक है। सॉल्व करते हैं 1 और 25, 258 बेसिकली सम होगा पहले 12वें पद का। सो S12 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पास जो भी पहले पद से 12वें पद जितने पद रहे होंगे उन सबका बेसिकली जोड़ है, उन सबका बेसिकली योग है। कितना आ रहा है, 258। और यदि आपसे यही चीज़ पूछ ले जाए कि आप S100 निकालिए, मतलब पहले पद से 100 पद तक पूरे सबका जोड़ निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं कैसे, बस S100 लगाकर, S100 मतलब n/2, बस वही 100/2 कर देना, इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देना, आप बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज द बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो आई होप गाइस बेसिकली आप लोग को ये इंट्रोडक्शन बेसिकली समझ में आ गया होगा 5th चैप्टर का। यदि नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग फिर से एक बार वीडियो को वॉच कर लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है, टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जनरल फॉर्म है AP का, और बस AP का फार्मूला है एक कौन सा पद, मतलब कौन से पद पे कौन सा नंबर होगा, और एक ये वाला फार्मूला है कि पूरे पद का योग क्या होगा। बस 2 ही 3 चीज़ें हैं, और इसी के बेस पर बेसिकली यहाँ पास क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज पर बेसिकली क्वेश्चंस होंगे जिनको हमें सॉल्व करना है। सो दिस इज़ द बेसिकली वीडियो एंड आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो प्लीज़ फिर से एक बार वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो तब तक लिए